हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो पे हम आपको बनाएंगे कि एक्सटेंशन बोर्ड बनाने के लिए आपको कौन कौन सा सामान की जरूरत है हम आपको बता दें। सबसे पहले लगेगा एक बॉक्स जिसमें आप एक्सटेंशन बोर्ड बनाने वाले हो। अगर आपके पास प्लास्टिक का बॉक्स है जो मार्केट में मिलता है वो ले सकते हो, या आप दूसरा जो कार्डबोर्ड पे भी आप कर सकते हो। टेम्पररी आप यहाँ पे कार्डबोर्ड से भी कर सकते हो, लेकिन हम आपको बताएंगे कि आप प्लीज प्लास्टिक का जो बॉक्स आता है उसमें आप करना। तो आप देख सकते हैं। उसके बाद आपको चाहिए होगा, ये है एक 5 पिन सॉकेट वाला एक प्लग। ये जो एक्सटेंशन बोर्ड में लगता है, जो ये प्लग होता है, ये आपको यहाँ पे आप कोई भी अप्लायंस को यहाँ पे लगाने के लिए, प्लग को यूज करने के लिए एक आपको लगता है। उसके बाद चाहिए होगा एक इंडिकेटर, और आपको 2 स्विच चाहिए होगा, और कुछ स्क्रू, और आपको ये और कुछ वायर लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इस जो ये जो प्लग है, इस प्लग का जो सॉकेट है, इसको आपको यहाँ पे बैठाना पड़ेगा, और इसका जो स्विच का सॉकेट का भी है, इसका यहाँ पे होल करके कट करना पड़ेगा। तो चलिए हम यहाँ पे कट कर लेते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे स्विच को बैठाने के लिए और सॉकेट को बैठाने के लिए यहाँ पे हम होल कर चुके हैं। इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, इसको आपको एक ही लाइन पे आपको यहाँ पे जो प्लग और यहाँ पे स्विच और इंडिकेटर है, इसको आपको कसना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पे हम कस लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसके साथ स्विच, ये जो स्क्रू आता है, ये स्क्रू को हम यहाँ पे नट बोल्ट के यहाँ पे हम लगा लेते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं कि हम यहाँ पे इसका जो स्विच बोर्ड है, इस बोर्ड को हमने यहाँ पे ग्लू गन की मदद से हम यहाँ पे चिपका लिए हैं। हम यहाँ पे स्क्रू का इस्तेमाल हमने नहीं किया, क्योंकि हम यहाँ पे जब स्क्रू लगा रहे थे तो बार बार निकल रहा था, तो इसीलिए हम यहाँ पे ग्लू गन से यहाँ पे फिक्स कर दिए। इसके बाद आपको कनेक्शन कैसे करना है हम आपको बता दें। इसको हम पलटेंगे तो इस साइड में आ रहा है आपका इंडिकेटर, यहाँ पे स्विच, और यहाँ पे आपका 2 प्लग, और यहाँ पे स्विच प्लग दोनों आ रहा है। तो इसका कनेक्शन करना है बहुत ही इजी है, हम आपको बता दें। सबसे पहले आपको एक वायर लगेगा, जो यहाँ पे एक बड़ा वायर होगा। इसको आपको, इसका जो न्यूट्रल है, इस न्यूट्रल को आपको, इसका न्यूट्रल और इसका न्यूट्रल आपको एक साथ करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे ये इंडिकेटर है, इस इंडिकेटर का भी, इसका जो एक हिस्सा है आपका एसी पॉइंट का, इसका भी आपको यहाँ पे, इसके साथ आपको यहाँ पे इसका भी एक कनेक्शन करना है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हम यहाँ पे इसका न्यूट्रल और यहाँ पे इस एलईडी का, ये जो इंडिकेटर, इसका भी न्यूट्रल हम लगा दिए। तो इसके बाद आपको कनेक्शन करना है कैसे, कि आपको एक स्विच का पॉइंट आपको लेना है, इस वायर को एक लेना है, और जो लाइन है, लाइन को आपको यहाँ पे, इसका जो आपका यहाँ पे एक वायर को आपको लेना है, छील लेना है। इसके बाद आपको इसी पॉइंट पे आपको यहाँ पे अच्छे से इसको लगाना है, स्क्रू से टाइट कर देना है। इसके बाद ये जो स्विच है, इस स्विच का एक पॉइंट पे आपको यहाँ पे लगाना है। बहुत ही सिंपल सा कनेक्शन है, कुछ बड़ी बात नहीं है, आप इजीली कर सकते हो। तो आपको हम दिखा रहे हैं इसीलिए कि अक्सर बहुत सारे लड़कों को यहाँ पे ये कर नहीं सकते हैं। बहुत सारे लोगों को आपको ये जो कनेक्शन है आपको समझ नहीं आता है, तो हम यहाँ पे बेसिक हम आपको समझा देते हैं। इसके बाद आप जितना भी स्विच लगाना है आप लगा सकते हो। तो इसके बाद आपको क्या करना है, फिर से एक वायर को आपको लेना है। इसके बाद आपको ठीक वैसे हम यहाँ पे कनेक्शन किए, फिर ऐसे आपको यहाँ पे इसका भी, आपका जो लाइन है, इसको आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा, और इसका दूसरा पॉइंट आपको स्विच के पॉइंट के साथ आपको लगाना पड़ेगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हम यहाँ पे इसका भी यहाँ पे इस जो पॉइंट, इस पॉइंट को आपको यहाँ पे डायरेक्ट स्विच पे लगा दिए। इसके बाद आपको क्या कनेक्शन करना है हम आपको बता दें। सबसे पहले आपको एक बड़ा सा वायर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पे स्विच का एक पॉइंट से आपको इस दूसरे स्विच के पॉइंट को साथ आपको यहाँ पे लगाना है। तो चलिए हम यहाँ पे लगा लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे इस स्विच के पॉइंट के साथ यहाँ पे आपको लगाने के बाद इसका इंडिकेटर का भी एक वायर को आपको यहाँ पे एक साथ लगाना है। तो चलिए इसका भी हम एक साथ ही लगा लेते हैं। तो सबसे पहले आपको एक साथ लगाना है, आपको इस वायर को आपको ज्वाइंट करना है। शायद आपके पास बड़ा वायर हो तो आपको ऐसे कट करना का कोई ज़रूरत नहीं है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो।
तो जैसे हम दिखा रहे हैं आपको वीडियो पे आप देख सकते हो कि आपको जैसे हम दिखा रहे हैं ठीक वैसे ही आपको कनेक्शन करना है। कुछ बड़ी बात नहीं है, बहुत ही सिंपल सा कनेक्शन है, आप इजीली कर सकते हो। तो आप हमको बताना कमेंट में कि आपको ये जो कनेक्शन है आपको यहाँ पे पता था या नहीं पता था। तो हम यहाँ पे आपका कमेंट का रिप्लाई देने की कोशिश हम करेंगे। तो आप देख सकते हैं हम यहाँ पे इसको हम लगा लेते हैं, इस इंडिकेटर को इसके जो वायर के साथ यहाँ पे हम लगा लेते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि कनेक्शन हमने कर लिए हैं। तो इसके बाद आपको अर्थिंग का कनेक्शन करना है। अर्थिंग का कनेक्शन बहुत ही इजी है, हम आपको बता दें। इसके जो यहाँ पे सबसे ऊपर का जो पॉइंट है, इस पॉइंट को आपको यहाँ पे दोनों को एक साथ करना है। यही अर्थिंग का वायर है। आपको यहाँ पे बहुत ही सिंपल सा आपको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे आपको इसका जो वायर है, इस वायर को एक वायर को आपको लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पे दूसरे जो वायर है, दूसरा जो अर्थिंग का वायर है, इसको आपको यहाँ पे एक साथ आपको लगाना पड़ेगा। ये हो गया अर्थिंग का कनेक्शन। तो इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हम एक प्लग लेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे इसका जो प्लग का कनेक्शन है हम आपको करके दिखाते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हम यहाँ पे ये जो प्लग है हम लेके आ चुके हैं। तो इसका कनेक्शन हम आपको सीधी सरल भाषा में हम सबको समझा दे। तो आपका यहाँ पे एल लिखा हो रहा होगा। एल का मतलब है लाइन और इन का मतलब है न्यूट्रल। तो आपको इसका कनेक्शन है, ये एल का, ये है एल और ये है न्यूट्रल। तो आपको यहाँ पे कैसे कनेक्शन करना है हम आपको बता दे। ये जो न्यूट्रल है, इसका जो नीचे वाला जो यहाँ पे एन लिखा हो रहा था, इसका जो हम यहाँ पे लगाए थे, तो इसको आपको यहाँ पे न्यूट्रल पे लगाना है। इसके बाद ये जो लाइन इन वाला ऑप्शन है जो हम यहाँ पे स्विच के माध्यम से हम लेके आए थे, तो आपको यहाँ पे लाइन इन पे लगाना है। और अर्थिंग का जो यहाँ पे ग्राउंड है, ग्राउंड मतलब अर्थिंग होता है, ये अर्थिंग का वायर आपको इस जो ऊपर वाले जो वायर को हम यहाँ पे कनेक्ट किए थे, इसको आपको यहाँ पे इसके साथ कनेक्शन करना है। तो चलिए हम यहाँ पे इसको कनेक्शन कर लेते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते कि हमने यहाँ पे ठीक वैसे जैसे हमने आपको बताया था ठीक वैसे हमने यहाँ पे कनेक्शन कर दिए हैं। इसके बाद हम यहाँ पे इस कर देते हैं बॉक्स को बंद। इसके बाद हम यहाँ पे इसको लाइन देके हम आपको चेक करके दिखाते हैं। तो चलिए दोस्तों हम यहाँ पे इसको चालू करके हम आपको दिखाते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे इंडिकेटर चालू हो सकता है, चालू हो गया है। तो चलिए इसको हम यहाँ पे आपको दिखा दे कि एक्सटेंशन बोर्ड का आपका सही कनेक्शन आप कैसे चेक करेंगे कि आपका जो आपने यहाँ पे एक्सटेंशन बोर्ड बना लिया, इसके बाद आपको यहाँ पे चेक करना पड़ेगा। तो चेक करने से पहले आपको यहाँ पे स्क्रू ड्राइवर से जो टेस्टर है आपके यहाँ पे लगाना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पे ये जो एलईडी जो ग्लो हो रहा है, इसके अंदर जो इंडिकेटर ग्लो हो रहा है, ये मतलब आपका राइट साइड पे होना चाहिए। अगर राइट साइड पे आपका यहाँ पे इंडिकेटर ग्लो नहीं होता है, लेफ्ट साइड पे होता है, तो आपका मतलब है आपका कनेक्शन आपका उल्टा हो चुका है। तो आपको यहाँ पे इसका जो वायर का कनेक्शन आपको यहाँ पे उल्टा करके लगाना पड़ेगा। तो हमेशा आपको ध्यान में रखना है कि एक्सटेंशन बोर्ड में आपका यहाँ पे जो कनेक्शन आना चाहिए, आपको यहाँ पे बंद होते ही आपका इंडिकेटर भी बंद होना चाहिए, आपका स्विच ऑन होते ही आपका जो इंडिकेटर ऑन होना चाहिए। अगर आपका इंडिकेटर स्विच बंद होते भी आपका यहाँ पे इंडिकेटर चालू हो रहा है, इसका मतलब आपका एक्सटेंशन बोर्ड का जो सॉकेट है या स्विच है आपका खराब हो सकता है, खराब है। तो आपको यहाँ पे कुछ बातें आपको ध्यान में रखना है। तो आशा करता आपको ये एक्सटेंशन का बोर्ड का आपका वीडियो आपको देख के अच्छा लगा होगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। कुछ सीखने को मिला होगा तो आपको ये वीडियो को एक लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे किसी नई टॉपिक के साथ। धन्यवाद दोस्तों।